लक्ष्मी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रार्थना भक्ति ईश्वर को समझने का माध्यम है या स्वयं को समझने का? भक्ति एवं प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? दोनों बातें। जब हम भक्ति और प्रार्थना का लक्ष्य ज्ञान मार्ग से, तो वो हमें स्वयं के समझने का विषय है। स्वयं हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। और जब हम भगवान को समझने के लिए प्रार्थना और भक्ति करते हैं तो वही प्रेम का स्वरूप हो जाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों से अपने और अपने आत्म स्वरूप भगवान, इनको समझा जाता है। तो साधक का लक्ष्य क्या है ये बताएगा। अगर वो द्वैत भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान में तन्मय होकर वो एक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल, भगवदाकार वृत्ति। यदि वो अपने स्वरूप को समझने के लिए भगवान की भक्ति करता है तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने सहज आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। तो दोनों बातें हैं। जो अगर वो भक्ति मार्ग से चलता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग से चलता है तो ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है। दोनों के लिए प्रार्थना और भक्ति अनिवार्य है। किसका प्रश्न है? हाँ जी। आशीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे हृदय में गुरु के प्रति आस्था भाव कैसा होना चाहिए? जैसा पर ब्रह्म के प्रति होना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ये श्लोक प्राय सबको याद होगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने मानव रूप धारण करके हमारे कल्याण के लिए हमको स्वीकार किया है। ये भावना होनी चाहिए। मनुष्य नहीं, व्यक्ति नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं, दूसरा कोई नहीं। यही भावना होनी चाहिए। जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, व्यक्ति बुद्धि रखता है, वो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। जो गुरु में परम ब्रह्म बुद्धि रखता है वही भगवत प्राप्त होता है। जो अपने गुरु को साक्षात भगवान का स्वरूप मानता है, ये भगवान ने तो यहाँ तक कहा, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। मेरे से भी अधिक अपने गुरु को माने, भगवान से बढ़कर गुरु को माने। संतों ने बहुत महिमा वर्णन की है गुरुदेव की, शास्त्रों में संतों ने। तो अपने गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का जब तक शिष्य स्वरूप नहीं मानता तब तक उनकी आज्ञा पर चलने नहीं चलता, और जब तक आज्ञा पर नहीं चलता तब तक उसे ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता।